उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारा ग्राफ़िक्स का जो कोर्स चल रहा था, आज उसकी जो है ना 18वीं क्लास है। कुछ वर्क की वजह से, कुछ मसरूफ़ियात की वजह से कुछ दिन क्लासें मैं नहीं दे सका, तो उसके लिए वेरी वेरी माज़रत। बाकी हाँ, इस क्लास का जो लेक्चर जो चल रहे थे, जो क्लास के मतलब इसके जो कोर्स चल रहा था, आज इसकी 18वीं क्लास है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई भी आप डिज़ाइन बनाते हैं तो उसको जो लिखाई करते हैं वो 3D लिखाई कैसे होती है। तो आपने मेरे साथ साथ रहना है। सबसे पहले हम खोल लेते हैं न्यू डिज़ाइन। जब ये न्यू डिज़ाइन खोल जाएगा तो इसको करना है हमने ओपन। ये हो गया ओपन। उसके बाद कोई भी जो है ना आपने साइज़ सेलेक्ट कर लेनी है। मैं लैंडस्केप साइज़ जो है ना सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने फिर जाना है ऐड टेक्स्ट में। जब ऐड टेक्स्ट में आप जाएंगे तो इधर आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ अयूब ग्राफिक्स। ये मैंने अयूब ग्राफिक्स लिख लिया। जब मैं इसको अयूब ग्राफिक्स में लिख लिया, इसकी जो है ना सबसे पहले आपने स्पेस ख़त्म करनी है। जब स्पेस ख़त्म करेंगे तो ये अच्छा दिखेगा। ये अभी ये स्पेस ख़त्म हो गई है, ठीक है। अभी यही फ़ॉन्ट रहने दें, आपकी मर्ज़ी। जो आप मर्ज़ी आप फ़ॉन्ट देना चाहें दे सकते हैं। इसको जहां आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो अभी जो प्लस का निशान है इस पर करना है सेलेक्ट। जब इसको करेंगे तो कन्वर्ट टू शेप, जो दूसरा ऑप्शन है कन्वर्ट टू शेप, ये अभी ये कन्वर्ट टू शेप हो गया है। अभी आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जब ये कन्वर्ट टू शेप हो गया है तो फिर दोबारा इसी पे सिलेक्ट करेंगे जो प्लस का निशान है। तो इधर उधर लिखा होगा कन्वर्ट टू 3D। अभी ये देखो 3D में कन्वर्ट हो गया। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। जहाँ आपको बेहतर लगे उधर एडजस्ट कर लें। उसके बाद है जियोमेट्री इसकी जो है ना डेप्थ, गहराई आप इसकी छोटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ये देखो कम या ज़्यादा हो रही है। हम इतना मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा ये कर ज़्यादा होती जाएगी। उसके बाद है फिक्स होल्स नंबर 1, फिक्स 2 होल्स, फिक्स 3, जितना वो आप करते जाएंगे वो होल्स। उसके बाद है बेवल इनेबल्ड। अब इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। ये बेवल थिकनेस इसकी जो है ना, जो मतलब स्ट्रोक टाइप होते हैं ना, उसको बेवल कहते हैं। बेवल साइज़ ये आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मटेरियल है। मटेरियल में आप इसको पहले फोंग है पता नहीं क्या है। उसके बाद रेयर, इसको भी डिज़ाइन है, ये आप चेंज कर सकते हैं। जो आपको बेहतर लगे आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद रैंडम स्टाइल। जब रैंडम स्टाइल में जाएंगे तो आपके पास काफ़ी सारे जो है ना, ये अभी रैंडम होता जाएगा। ये देखो जो है ना स्टाइल इसके चेंज हो रहे हैं। ये देखो अभी ये जो पहले जो काम किया था वो अभी हो रहा है। अभी जो काम हमने किया था पहले वो हो गया है, सब उस पर इफ़ेक्ट लग गए हैं। अभी आप इसको जहाँ जिस जिस मतलब ये जब 3D बन जाएगा तो इसको जहाँ आप रखना चाहें रख सकते हैं। अभी ये मैंने आपको मिसाल दिया, आप इधर सेट ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। मैं कोई डिज़ाइन इसको नहीं बना रहा, ना इस पर मेहनत कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास 3D में डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब इसको आप ऐड टू डिज़ाइन कर लें। जब ये ऐड टू डिज़ाइन हो जाएगा भी आप इसमें सारे फिर इफ़ेक्ट जो इफ़ेक्ट आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। अभी हमारे पास डिज़ाइन तैयार हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो आपको समझ आ गई होगी। ये आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो छोटी छोटी बना रहा हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें।
تو اس لیے پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. جن اسٹوڈنٹس نے پچھلی کلاسیں نہیں لی وہ کلاسیں ترتیب سے دیکھ لیں. اس کے بعد جس نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو وہ چینل بھی سبسکرائب کر لیں. بہت بہت شکریہ. تو ملتے ہیں اگلی